Hello everyone. In this video, we will discuss the exercise 3.2 of NCERT book of mathematics for class 7. Question number 1. The scores in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. These are the marks of 15 students which is out of 25. Find the mode and median of this data. आर दे सेम। लुक, जब भी आपके पास में मीन मीडियन मोड निकालने का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो डाटा आपको गिवन हैं उन्हें आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इन डाटा को सिलेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम आपको कैसे हम अपने डाटाज को असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करें उनकी मेथडोलॉजी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर हम डायरेक्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना हो तो जो पहला डाटा गिवन हो, जैसे सपोज इस क्वेश्चन में द डाटा इज़ 19, तो आप 19 को तब तक बोलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए टेबल में जब तक 19 से छोटा मार्क आपके सामने ना आ जाए। जैसे ही कोई छोटा मार्क आ जाता है वहाँ से आप फिर उस मार्क को बोलना स्टार्ट करिए, कब तक? जब तक कि नेक्स्ट नंबर से छोटा नंबर ना आ जाए। देखिए किस तरीके से 19, 19, 19, 19, 19, अब 9 है, 9 इज लेस देन 19। अब हम आगे टेबल में 9 से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 9, 9, 9, 9। अब देखिए 9 से छोटा आ गया मार्क्स 5, तो अब हम 5 आगे काउंट करेंगे। 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5। इट मीन्स लोएस्ट नंबर विच एनी स्टूडेंट ऑब्टेन इज 5। और यहाँ पर हम जो है वो 5 पर कोई एक मार्क कर देंगे। ये मार्क ये शो करेगा कि अब हमें अपने डाटा को जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, तो हमें 5 को कंसीडर नहीं करना है। देखिए ना, 19, 19, 19, 19, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। सो द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डाटा इज 9 और यहाँ पर हम 9 को मार्क कर देंगे। नाउ 19, 19, 19, 19, 19, 19, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। So the next smallest number is 10 और यहाँ पर हम 10 को मार्क कर देंगे। Now 19, 19, 19, 19, 19, 19, this is 15. So now 15, 15, 15, 15, 15, ये 15 से छोटा आ गया। Now 12, 12. So the next smallest number is 12. Now 19, 19, 19, 19, 19, 15, 15 less than 19. So now 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. So it is 15. 12 हमारा ऑलरेडी मार्क हो चुका and now it is 15. 19, 19, 19, 19, 19, 16. So अब हम 19 को छोड़ देंगे, आगे काउंटिंग में 16, 16, 16, 16, 16, 16. So the next smallest number is 16. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19. So next smallest number is 19. हमारा 19 filled हो गया. So start with 25. Next is 23 which is smaller, so 23. Next is 20 which is smaller than 23, so now 20. 20. अब जब एक नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा हो तो आप इस तरीके से काउंटिंग करिए। 21, 22, 22, 23, 23, 24,
इस ये क्या शो कर रहा है कि 20 अब स्मॉलेस्ट नंबर है और 24 टाइम्स आया हुआ है। सो यहाँ पर आप 24 टाइम्स लिखिए और डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ पर आप 20 को 4 टाइम्स सर्किल कर दीजिए। ये शो करेगा कि 20 को आपने मार्क कर लिया है। नाउ 25, नेक्स्ट इज 23 विच इज़ लेस देन 25। सो 23, 23, 23, नाउ it is 23 which appear only in one time. Now 25, 25, now 24 which is less than 25, so it is 24. बाकी सब मार्क हो चुके हैं. Now 25 and 25, so 25 1 and 25 2, so it is 25 and 25. अब देखिए आपके डेटा में कोई ऐसा तो नंबर नहीं छूट रहा है जो मार्क्ड ना हो, और रीचेक करने के लिए जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में नंबर फिट किए हैं उन्हें भी एक बार चेक कर लीजिए। उनमें दो चीज़ें चेक करिए, कहीं कोई ऑर्डर तो नहीं आपका गलत हुआ है, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ डेटा सेम है कि नहीं। क्वेश्चन बोल रहा था 15 स्टूडेंट्स, इट मीन्स हमारे पास 15 डाटा यहाँ पर होना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इट मीन्स कि हमने डाटा को सही तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, मोड एंड मीडियन। सो व्हाट इज मोड? मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट इन द डेटा। अब देखिए 5 9 10 12 15 16 19 ये तो सिंगल ऑब्जर्वेशन हैं, एक ही एक स्टूडेंट्स की ये मार्क्स आए हैं। जब हम 20 पर आ रहे हैं तो देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु गेट द मार्क 20, सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 मार्क्स इज 4. 23 single data, 25 single data, and there are 2 students in the class who get full mark 25. So the observation or the marks which have highest frequency is 20. So the mode of this question is 20. What is median? Median is the value of that observation which is present in the midpoint of the data. हमने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तब बताया था, अगर आपके डाटा ऑड नंबर में हो तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा दैट इज द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। यहाँ पर आपके देयर आर 15 डेटा, सो 15 + 1/2 मीन्स जो 8th ऑब्जर्वेशन होगा उसकी वैल्यू आपकी मीडियन की वैल्यू होगी। सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So median of this problem is 20. आगे उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आर दे सेम? सो हमने देखा मोड भी इस क्वेश्चन का 20 निकल कर आया था और मीडियन भी इस क्वेश्चन का 20 ही आया है। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन मोड एंड मीडियन आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ मोड एंड मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन इज 20. Question number 2. The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. These are the runs scored by the 11 players. Find the mean, mode and median of this data. Also find are mean, median and mode of this problem or of this data are same or not. First of all, we arrange these data in the
ascending order. You can also arrange in the descending order. Now, 2 batsmen scored 10 runs. 3 batsmen scored 15 runs. And all other runs are individually scored, means scored by only one player. So, their frequency is only 1. The run which has the highest frequency is 15 because 3 players scored 15 runs. We know that mode is the value of observation which has the highest frequency. In this problem or in this question, 15 runs has the highest frequency and the frequency is 3. So the mode of this problem is 15. Now, median. You know that what is median? Median is the value of that observation which is present in the middle of the data. Total number of observations are 11 because 11 players run present in the data sheet. So median, we know that if we have odd observations, then the observation which is present in the n plus 1 by 2th point show the median. So the 6th data show the median of this problem. 6 data is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So the median of this problem is 15. Now, mean. Mean, which is also known as arithmetic mean or average. What is the definition of mean? Mean is the sum of all observations upon total number of observations. In this data sheet, total number of observations are 11 because 11 players run present in the data sheet, and the sum of all observations, यदि आप इन सब का sum करो, then you find it is 429. So the mean or arithmetic mean of this problem is 429 divided by 11, which is equal to 39. So 39 runs is the mean or arithmetic mean or average of this problem. So mean of this problem is 39, mode is 15 and median is 15. Are they same? No. Mean is 39 while mode and median is 15. It means these are different. Question number 3. The weights in kilogram of 15 students of a class are, these are the weight of 15 students of a class. Find the mode and median of this data. And number 2, is there more than one mode of this problem? So first of all, as we have discussed earlier, arrange the data in the ascending order. So this is the ascending order of these data. Look at the data. 38 kilogram weight has frequency 3. It means 3 students out of these 15 students have the weight 38. 43 kilogram weight also has the frequency 3, means the 3 students have the weight 43 kilogram. It means 38 kilogram have frequency 3
and 43 kilogram have frequency 3. Rest all the numbers or weight are individual, means only one student have the weight 32, 35, 36, 37, 40, 42, 45, 47 and 50. So the mode of this problem are 38 and 43 because both have same frequency 3. So this problem has more than one mode and the values of these modes are 38 and 43. Now median, because the total observations present in the data 15, odd number, so 15 plus 1 by 2 means the observation which is present in the 8th point, 8th observation is the median of this problem. What is the 8th observation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It means 40 kilogram weight is the median of this problem. Question number 4. Find the mode and median of the data. These are the data. There are 9 observations in this data. So first of all, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, यदि मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन है तो सबसे पहले अरेंज द all the observations in the ascending order. So we arrange these all 9 observations of the data in a ascending order. Now the frequency of 12 number is 2, the frequency of 13 is 2 and the frequency of 14 is 3. So the mode of this problem is 14. Now median, total observations in the data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hence odd number. So 9 plus 1 by 2 th term जो होगा that observation shows the median of this problem. 9 plus 1 by 2th term means 5th term. 1, 2, 3, 4, 5. So the value of fifth term is 14. So the median of this problem is 14. Question number 5. This is the last question of this exercise. Tell whether the statement is true or false. First statement, the mode is always one of the number in a data. आपने अभी इतने क्वेश्चंस देखे, मोड क्या होता है? वो ऑब्जर्वेशन जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, तो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वेशन डेटा में ही प्रेजेंट होगा. इसलिए मोड किसी भी प्रॉब्लम का जो भी होगा वो उस डेटा में प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस में से ही कोई वैल्यू होगी. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ट्रू. सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा. आपने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि एक क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने डिफरेंट रन्स स्कोर किए थे. जब उसका हमने मीन लिया था, द मीन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज 39. वट 39 मार्क्स, 39 रन्स किसी भी प्लेयर ने स्कोर नहीं किया था. इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि किसी डाटा की जो मीन हो वो मीन उस डाटा में किसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हो ही. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज false. The median is always one of the number in data. 7th NCERT बुक में मीडियन केवल और केवल ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए ही डिफाइन है. उस केस में
दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली वैलिड, कंप्लीटली ट्रू, बिकॉज जब आपके ऑड नंबर में डाटा होंगे तो दैट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 जो नंबर होगा उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो वैल्यू होगी आपकी मीडियन. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हाउएवर, यदि आपके नंबर ऑफ डेटा इवन हो, उस कंडीशन में दो नंबर का एवरेज मीडियन होता है और उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो जाएगा. बट बिकॉज बुक में केवल और केवल ऑड नंबर्स के ऑब्जर्वेशंस यदि किसी डाटा में है उसी के लिए मीडियन को डिफाइन किया गया है, तो उस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट, द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 एंड 9 हैज मीन 9. यदि आप इन सब ऑब्जर्वेशंस का सम करेंगे तो द सम ऑफ दीज ऑल ऑब्जर्वेशंस आर 64 एंड द ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मीन कैसे डिफाइन है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो 64 अपॉन 8 मीन्स 8 इज द मीन ऑफ दिस स्टेटमेंट. वाइल स्टेटमेंट में कह रहे हैं द मीन इज 9. सो दिस स्टेटमेंट इज false. So we have discussed all the 5 questions of exercise 3.2. If you like this video, then please like and subscribe my channel AP Classes. Thank you very much.